हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 10 फरवरी 2026 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। क्वेश्चन नंबर 1, परिक्षेपित बीज के सफलतापूर्वक अंकुरण और नवोदित के रूप में विकसित होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे यात्री आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहते हैं। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है और एनसीईआरटी में तीनों नियम दे रखे हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान सदैव कौन से पदार्थ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लवण और जल, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भाग लेते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, कोई कुली 25 केजी द्रव्यमान के सामान को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ कार्य जो होगा वो W = mgh होगा। यहाँ पे m कुली का मास, h हाइट है और उस g का मान 10 दे रखा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान कीजिए। CH3CH2OH और हमें दे रखा है एल्कली KMnO4 प्लस हीट, प्रोडक्ट पूछा है। तो इसका प्रोडक्ट आएगा एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में 2 अलग अलग वेष्टियों के DNA संयोजन का क्या लाभ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह समष्टि के भीतर आनुवंशिक विभेद को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भार का एसआई मात्रक है? तो भार का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि भार वेट होता है और वेट न्यूटन से ही मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और प्रतिरोधकता ρ वाले एक तार का प्रतिरोध R है। यदि इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है R = ρL/A। तो यदि हम यहाँ पर क्षेत्रफल को 3 गुना कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा R/3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होता है? तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती है तो उसका वेग एक समान है तो त्वरण उसका 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, पादपों में भोजन संवाहक जटिल ऊतक का कौन सा भाग नलिकाकार होता है और इसकी भित्तियां सछिद्र होती है? तो इसका आंसर होगा चालनी नलिकाएं, जिनको शीवेन ट्यूब भी कहते हैं, ऑप्शन डी। कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेदित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक समान संगठन, क्योंकि समांगी मिश्रण में पूरे विलेय और विलायक दोनों के पार्टिकल्स एक समान दिखाई देते हैं और विषमांगी में
विलय और विलायक के पार्टिकल अलग अलग दिखते हैं इस कारण। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन का रेशो 1/1 है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो सोडियम के परमाणविक द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणविक द्रव्यमान को जोड़कर किया जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14। नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो हम जानते हैं कि ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H = I² RT। तो यहाँ पर जो हीट होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती और समय के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलीय विलयन में क्षार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हम जानते हैं कि क्षार जल में OH- आयन देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार की रक्तवाहिका की भित्तियाँ मोटी और लचीली होती है ताकि यह उच्च दाब को सहन कर सके? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धमनीज, जिनको आर्टरीज भी कहते हैं, क्योंकि जब बाएं आलिंद में रक्त आता है तो वो प्रवाहित होकर महाधमनी के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, इसलिए उनको मोटी भित्ति चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 18। किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा निष्कर्षित धातु से अशुद्धियों को दूर करना, इसीलिए उसको निष्कर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप के वे उपकरण हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि का उत्पादन, संचरण और प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस से होकर परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण में दूरियों के संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय किस आवश्यक शर्त का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होता है? तो इसका आंसर होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षीय। क्वेश्चन नंबर 23। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G का SI मात्रक क्या है? तो G का फॉर्मूला क्या होता है? G = F × R² / M1 M2। तो यहाँ से जब हम इसका SI यूनिट निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आएगी न्यूटन × मीटर² / kg²। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। प्रोटॉन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आएगा एक प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान 1 यूनिट के माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ओजोन निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा पराबैंगनी द्वारा विभक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का अणु। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा डी में ऑक्सीजन, O2 विल बी द राइट आंसर।
अब हम सोल्व करेंगे मैथ्स। तो पहला क्वेश्चन, 6400 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो 15% वार्षिक दर से है, तो पहला 100, तो दूसरा हो जाएगा 115, फिर 100, फिर 115, तो ये हो जाएगा 20 और ये 23, ये 20 ये 23। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 1 यूनिट की वो आएगी 16, और यहाँ से 23 और 23, 529, और 529 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 4। तो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, 27, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या 32 2A48284 से डिविजिबल हो। तो इसमें देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो 32 4 से डिविजिबल है, 48 4 से डिविजिबल है, और 28 4 से डिविजिबल है। तो 2A बच रहा है, तो A की जगह हम अगर 0 रखते हैं तो ये 20 बनते ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, 3 श्रमिक ए, बी और सी को एक दीवार पेंट करने का काम सौंपा गया। ए इस काम को 8 घंटे में, बी 12 में, सी 16 में पूरा करता है। यदि वे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन सी 2 घंटे बाद काम छोड़ देता है तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो, ए इसको 8 घंटे में कर रहा है और उसी काम को बी 12 घंटे में और सी 16 घंटे में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8 12 24 48। तो 8 छिंग 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 4 10 और 3 13। तो 13 इंटू 2 घंटे बाद सी काम छोड़ दिया, तो 2 घंटे तक तीनों ने कितना काम किया, 26 यूनिट। अब इसमें से 26 माइनस होंगे तो कितना यूनिट वर्क बचा है, ये 26 यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 में 6 गया 2 और ये 2 22। अब इस 22 को ए और बी करेंगे तो 6 और 4 10, और 10 का इसमें डिवाइड करेंगे 2.2, 2.2 और 2, तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 4.2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है। वह उसी दूरी के दूसरे लैप को 75 सेकंड में तय करता है। तो एथलीट की औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 450 और 450 900। तो औसत चाल जो होगी वो आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी आ रही है, 450 और 450 900 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 75 और 150 50 और ये 225। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 मीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 1848। कैसे आएगा, डायरेक्ट चेक करो आप ऑप्शन से। 11 की डिविजिबिलिटी, 9 1 9 और 1 10 और 7 और 8 15, 15 में 10 गए तो 5, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 7 और 1 8, 8 और 9 9 18 और 17 में से 8 गया तो ये भी नहीं होगा। तो और 4 1 5 और 8 8 16, 16 में से 5 गए तो 11, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31,
n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों के योगफल और अंतःकोणों के योगफल का अनुपात 2:43 है। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप, तो अनुपात दे रखा है तो इनका सम कितना होगा, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का 180, तो 2 + 43 = 180। तो यहाँ से 45 की वैल्यू आ जाएगी 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4। तो 4 अंतःकोणों का माप पूछ रहा है, तो 43 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 × 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 172। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का परिमाप 40 है, तो लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो आयत की जो लंबाई दे रखी है उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो L = B + 5, और परिमाप क्या होता है 2L + B, तो L की जगह B + 5 + B, यानी 2B + 5 = 40। = 40, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2 से 40 कट जाएगा 20, और 20 में से 5 गए तो 15, तो B की वैल्यू आ जाएगी 7.5 और L आ जाएगा 12.5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, 5pq + 16q² - 5pq - 16q² को सरल कीजिए, तो ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 4ab, तो a की वैल्यू है 5pq × 16, तो 16 पंजे 80 और 80 चौका 320 pq²। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, एक गांव की जनसंख्या 1,16,000 थी। इसमें से पहले वर्ष में 15% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। तो दोनों वर्षों में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2,39,200। तो ये कैसे आएगा, पहले वर्ष में 15% यानी कि 100 से 115 हुई, और दूसरे वर्ष में 30% यानी कि 100 से 130 हुई। तो यहाँ से 0 से 0 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू 16, और 16 को हम इधर से सिंप्लीफाई करके 115 × 13 × 16, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित हुए। एक उम्मीदवार को 13,572 मत मिले, जिनमें से 58% वैध मत थे। तो मतदाताओं की संख्या बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि वैलिड वोट थे एक्स का 78% ने अपने वोट डाले, उसमें से 4% इनवैलिड हो गए, तो बाकी 96% वैलिड। और क्वेश्चन बोल रहा है कि उम्मीदवार को 13,572 वोट मिले, जिनमें से 58% वैध थे। तो यानी कि ये वैध वोट है इनका 58%, और ये किसके इक्वल आएगा, ये दे रखा है क्वेश्चन में 13,572।
और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 775 रुपये है और उस पर 12% की छूट दी जाती है तो पंखे का विक्रय मूल्य बताओ। तो हमें दे रखा है कि 775 उसका मार्केट प्राइस है, तो ये 775 हो गया। इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो 12% की छूट देंगे तो ये बिकेगी 88% में, और ये हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 18, 35 और 140 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो इसको करने के लिए तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, वो आएगा हमारे पास 1260। यदि रिमाइंडर 7 आ रहा है तो इसमें 7 को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित किसी काम को 13 दिनों में कर सकता है। गोपाल अमित से 30% अधिक कुशल है। गोपाल को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसमें गोपाल अमित से 30% अधिक कुशल है, तो ये गोपाल और ये अमित। गोपाल 30% अधिक है यानी कि अमित 100 है, तो ये 130 है, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। और अमित किसी काम को 13 दिनों में कर सकता है, तो अमित की इफिशियंसी 100 और ये काम को 13 दिनों में कर सकता है, ये टोटल वर्क आ गया। और गोपाल को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसके नीचे आ जाएगी गोपाल की इफिशियंसी 130। 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से 13 गया, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 228 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह दूरी का 2/3 भाग 5/8वें समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल बताओ किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए उसने 2/3 दूरी तय कर ली, तो अब कितनी बची, 228 का 1/3 ये दूरी बची, और 5/8वें समय में तय करता है, तो अब टाइम कितना लेगा, 3/8। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 25/3। क्वेश्चन नंबर 40, सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 6, 11 और 12 के अनुपात में राशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतने रुपए का लाभ हुआ तो सुमन और नेहा के हिस्सों का अंतर। तो उनका रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 6, 11 और 12। टोटल कितना हुआ, 12, 11 और 6, 17, 20, 29। 29 की वैल्यू हमारे पास 79721 है। यहाँ से इसको क्रॉस आउट करेंगे तो 29 2 जा 79, 29 2 जा 79। फिर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और 1 यूनिट को हम इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दुर्लभ पुस्तकों का एक विक्रेता संकलनकर्ता को एक प्राचीन उपन्यास 1440 में बेचता है। बाद में उसे संकलनकर्ता 25% के लाभ पर नीलाम करता है यानी बेचता है, तो अंतिम कीमत का भुगतान। तो 1440 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 25% का लाभ लेना है, यानी कि वस्तु को बेचेगा 125/100, और यही हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1800। क्वेश्चन नंबर 42, शिवम अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि वह 42,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी होगी। यदि वह 50% खर्च करता है तो 50% बचाता है। 50% की वैल्यू दे रखी है हमको 42,000,
तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84,000। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90 की वैल्यू। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू आएगी 3/4 प्लस cos स्क्वायर 60 यानी साइन 30 1/2 यानी कि 1/4 और cos स्क्वायर 90 की वैल्यू 0, तो इसका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। यदि n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसका आंसर n ही होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोला जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, इस गोले की त्रिज्या को 25% घटाने पर नए गोले का निर्माण होगा, उस गोले का आयतन बताना है। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल 616। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम यहाँ से r को 25% घटा देंगे तो रह जाएगी 75%। बोले तो 3/4 यानी 7 21/4, 21/4 रह जाएगी। अब हम इसको गोले के आयतन के सूत्र में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है। किस स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य होगा? तो जिस पर सबसे कम छूट मिलेगी वही सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य देगा। तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं। छूट 25 और 36% की क्रमिक छूट, यानी 25 प्लस 36 माइनस 25 मल्टीप्लाई 36/100। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो छूट आएगी वो आएगी 52%। ऐसे ही सेकंड वाले में आ जाएगी, और सबसे कम छूट जिसमें आएगी वो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें 1% की छूट आएगी। तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी है। ये माँ है, ये पुत्री। तो माँ की वर्तमान आयु पुत्री की 2 गुनी, पुत्री की आयु x, माँ की आयु 2x। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु थी 2x माइनस 10 इक्वल 3 टाइम्स x माइनस 10। अब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी। तो हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माँ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आंकड़ों 9, 6, 8, 11, 16 और 22 के लिए मीडियन फाइंड करो। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में सेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 6, फिर आएगा 8, फिर 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 16, इसके बाद में 22। अब इसमें कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इवन नंबर्स है। तो इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा 3rd टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2। 3rd टर्म है 9, 4th टर्म 11 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू 3 प्लस √8 हो तो √x माइनस 1 अपॉन √x का वैल्यू बताओ। तो इसको निकालने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी x। 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइन प्लस 4 को लिखेंगे 2√2। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2
+1 का होल स्क्वायर। अब रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगी √2 + 1। इसी तरह 1/√x की वैल्यू आएगी √2 - 1, और वहाँ से इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P, Q और R टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य 280, 185 और 105 है, योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तुएं 4:2:5 में खरीदता है और उसका कुल खर्चा 8,060 रुपये है, तो वह Q टाइप की कितनी वस्तु खरीदता है? तो यहाँ पर हमें दे रखा है P, Q, R। वस्तु एक का मूल्य दे रखा है 280, 185, 105। रेशो दे रखा है 4:2:5। अब हम इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2015, जो कि हमें क्वेश्चन में 8060 के इक्वल दे रखी है। तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4, और 4 को हम Q टाइप के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति S, Q, U, A, R, E और D एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। तो 7 पर्सन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ए के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो यानी कि ए यहाँ पर बैठा है। ए और आर के बीच में 2 व्यक्ति है, तो यानी कि आर यहाँ पर है। ई और डी के बीच में 2 व्यक्ति है, डी ए के बाईं ओर है, तो डी ये रहा। और ई और डी के बीच में 2 व्यक्ति ये रहे। एस यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एस। अब कौन बचा? क्यू। और हमसे क्या पूछा है? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो वो ऑप्शन नंबर बी, क्यू ही बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयालुम बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो ये पूर्व की ओर 15 चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये 16 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके बाद 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है दाएं मुड़ के, फिर दाएं मुड़ा 17, तो ये आ गया ये 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। 15 किलोमीटर इधर चला, 16 किलोमीटर, फिर 17, फिर 18, और फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे चला। यहाँ पे पी पॉइंट, पी से उसको वापस अपने स्थान पर जाने के लिए 2 किलोमीटर साउथ में गाड़ी चलानी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक भी है? तो यहाँ पे विषम सम, फिर सम, विषम सम सम, ये रहा एक, दूसरा विषम सम सम 2, और विषम सम सम 3, और आगे कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में दी गई 5 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाते हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 316, तो इसके सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो इसका तीसरा अंक आएगा 6 में से सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या 723, इसका दूसरा अंक 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 853 का तीसरा अंक 3 +
सबसे छोटी संख्या 139, इसमें हम सेकंड अंक जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मेहा दाएं छोर से 15वें पर है। तो ये एक पंक्ति है, इसमें ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में मेहा दाएं छोर से 15वीं, ये दाएं छोर से 15वीं मेहा। यदि प्रिया मेहा के बाएं से 8वें है, तो प्रिया मेहा के बाएं से 8वें यानी कि यहाँ पर है, ये 23वीं है। टोटल पर्सन है 50, तो टोटल प्लेस कितने हो जाएंगे 51। तो पंक्ति के बाएं छोर से प्रिया का स्थान, तो ये बाएं छोर से प्रिया 51 माइनस 23 यानी कि 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, GSN 14 EQL 23 COJ 32 AMH 41। तो G से E हुआ -2 हुआ तो M से 2 माइनस हुआ तो Y, S से 2 माइनस हुआ तो Q, M से 2 माइनस हुआ तो K, और इधर F, तो YKF 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 8 33 69, 182 263। तो 8 से नेक्स्ट क्वेश्चन 8 33 69 182 263। तो यहाँ पे 8 और 33 में डिफरेंस कितने का है 25। 8 और 33 में 8 और 33 में 25 का डिफरेंस, 33 और 69 में 36 का डिफरेंस। तो अब नेक्स्ट आएगा 49 का डिफरेंस। तो 49 और 69 998, 8 किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन वाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो 42 से 47 हुआ +5, फिर उसके बाद में +6, उसके बाद में +7 +8, अब आएगा +9 यानी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कार बस है, ये सभी कार है और इसको बना दिया बस। सभी बस जहाज है, ये सभी बस जहाज है। और कोई भी कार ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन नहीं है। तो हमारा कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, गलत, ये नहीं कह सकते हम। कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है, कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है, बिल्कुल गलत। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखें कि श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो YY 49, W XY -2 हुआ, P से माइनस तो 2TUVW -3, इधर -4 और अब आना चाहिए -5, तो यानी कि K, फिर आएगा M से -5 G, तो KG9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ए से बी को ये लिखते हैं, फिर ए से बी को दूसरा लिखते हैं। इस तरीके से L@O*V+E*R है, तो L का R से क्या संबंध है। तो यहाँ पे L@O यानी L O का पिता है, तो L क्या है, पिता है O का। फिर O से O V का भाई है, O भाई है V का। V E की बहन है और E का पति R है, तो L का R से क्या रिलेशन है। तो L जो है वो R की पत्नी का पिता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, सभी केतली ओवन है, ये केतली है, सभी केतली ओवन है, ओवन। सभी ओवन टोस्टर है, ये सभी ओवन टोस्टर है।
तो कुछ टोस्टर केतली है, कुछ टोस्टर केतली है, यस बिल्कुल राइट है। कोई भी टोस्टर केतली नहीं है, रॉन्ग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 क्वेश्चन। शहर ए शहर बी के पश्चिम में है। शहर ए शहर बी के पश्चिम में ये रहा। शहर डी शहर ए के दक्षिण में है, ये ए के दक्षिण में रहा। शहर सी शहर डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में शहर सी। और शहर ई सी के उत्तर में है, ये शहर ई। तो डी के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो 12 4 48, यानी 12 चौक 48, 15 3 45, 15 तिया 45, तो 19 दूना 38, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स टी बी एच का रिलेशन बी एक्स एफ एल से है। तो एक्स से बी बना +4 हुआ, टी से एक्स +4, बी से एफ +4, एच से एल +4। तो यहाँ पर भी बी से +4 एफ, एक्स से +4 बी, एफ बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और वे एक समान ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उससे संबंधित नहीं है? तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे +4 हो रहा है। आई जे के एल एम यहाँ पर भी +4 है। वाई ए बी सी यहाँ पे +3 है। ए बी सी डी ई ए +5 है। तो यही रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। बी पंक्ति के बाएं छोर से छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये बी बैठा है। डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति है, डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति है। एफ ए के दाएं लेकिन डी के बाएं, यहाँ पे एफ बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है। ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये जी के दाएं तीसरे स्थान पर है ई, और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो सी और जी के बीच कितने व्यक्ति हुए? सी और जी के बीच में ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। टी वी वी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि वी डबल बार रिपीट हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से वेन का संबंध डी आई वी एम से है, इसी तरीके से इसका संबंध बी जी टी के का जे ओ बी एस से है। तो जेड ई आर आई का किससे होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आएगा ई एफ जी एच आई जे के एल एम, +8 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। 71। प्लस और माइनस को बदल दिया जाए और गुना और भाग को बदल दिया जाए तो 405, गुना की जगह भाग 5 माइनस प्लस 32, प्लस की जगह -16, भाग की जगह गुना 6। तो 581 + 32 -96। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में कितने अद्वितीय स्वर है? तो यहाँ पर हमको 1 और 2 ही स्वर दिख रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से जी यू एस बी एल एक्स जेड एक्स वी से संबंधित है, तो हमें बताना है एम एल के ओ का संबंध। तो जी से एल हुआ +5 हुआ, एम में +5 करेंगे तो आर, यू से जेड +5, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ। एल में +5 करेंगे तो क्यू, तो हमें शुरुआत के 2 अक्षर मिल चुके हैं आर क्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर क्यू पी आई।
सभी 144 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। एल के जे बाएं छोर से 65वां, ये लेफ्ट यहाँ से 65 है, जबकि आई एच जे दाएं से 8th पे है। आई एच जे, तो आई एच जे और एल के जे के बीच में कितने व्यक्ति है? 144 व्यक्ति है, तो टोटल प्लेस हो गए 145। 145 में से 8 माइनस करेंगे, 5 6 7 8 137, और 137 में से 65 माइनस करेंगे तो 137 65, 7 में से 5 गए तो 2, और 13 में से 6 गए तो 7, तो 72 माइनस 1 71, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 92 108 126 146। 78 से 92 हुआ यानी 14, उसके बाद में 16, फिर 18, फिर 20 22, तो 6 और 2 8, यूनिट डिजिट लास्ट में 8 आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। 76 संख्या में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो हमारी संख्या है 2 8 3 6 9 4 7 5। सम अंक में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, 8 का 9, 6 का 7, 4 का 5, और विषम अंक में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे 3। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे? तो 5 7 और 3, 3 अंक, ऑप्शन नंबर सी। 77 5 3 4 6 1 8 8, 5 3 4 6 1 8 8 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ रहे हैं। 5 में 3 जोड़े 8, 3 में 3 जोड़े 6, 1 में 3 जोड़े 4, सम अंक में से 4 घटा दिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो नई संख्या में बाईं ओर से तीसरा 0 और दाईं ओर से चौथा 2, 0 + 2 = 2, ऑप्शन नंबर सी। 78 बेस बज ब्लेज को जेटी एस टी सी क्यू के रूप में लिखते हैं, और हियर बीज कम को सी क्यू जी ई वी एम के रूप में लिखते हैं, तो 20 का कूट क्या होगा? दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन सी क्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रीड को 4628 के रूप में और एम्स को 5716 के रूप में लिखते हैं, तो ए के लिए कूट क्या होगा? तो ए के लिए कूट जो आएगा वो आएगा 6, क्योंकि 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एफ के बाएं केवल 6 व्यक्ति है, ये एफ लास्ट में है इधर। डी पंक्ति के दाएं छोर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये डी आ गया। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति, यह ए आ गया। सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है, तो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है। बी ई के बाएं नहीं है, तो बी ई के दाएं होगा, बाएं नहीं है। तो ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति है? ये ई रहा और ये रहा जी, तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हमारा पेपर सॉल्यूशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू गाइज।